कहते हैं अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो आपको एक छोटे से स्टेप से शुरुआत करनी चाहिए। आज की ये कहानी सुनकर आपको सच में यकीन हो जाएगा कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो ज़रूरी नहीं कि आप कोई बड़ा स्टेप लें, आप एक छोटे से स्टेप से शुरुआत करके भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। आज की ये कहानी है प्रफुल्ल बिल्लौरे की, जिसे हम सब MBA चाय वाला के नाम से जानते हैं। जब बात होती है कि किसी ने चाय बेच कर अपनी ज़िंदगी बदल दी तो सिर्फ मोदी जी की बात होती है, लेकिन हमारे देश में एक ऐसा भी चाय वाला है जिसने चाय बेच कर अपनी पूरी लाइफ चेंज कर दी और सिर्फ 24 साल की एज में वो चाय बेचकर बना एक करोड़पति। चलिए जानते हैं इनकी स्टोरी। इनका पूरा नाम है प्रफुल्ल बिल्लौरे। इनका ड्रीम कोर्स था कि ये MBA करेंगे, जिसके लिए उन्होंने लगातार 3 साल तक ट्राई किया, मगर हर बार वो फेल रहे। ऐसा नहीं था कि ये पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, ये पढ़ाई में अच्छे थे और लगातार हर दिन 7 से 8 घंटे पढ़ाई करते थे। फिर भी इतनी पढ़ाई करने के बाद वो लगातार 3 बार एग्ज़ाम में फेल हो गए, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा उदास हुए और कुछ दिनों के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। वो बंद कमरे में बैठकर सोचा करते थे कि अब मैं क्या करूँगा। उसके बाद उन्होंने अलग अलग शहरों में कुछ नया खोजना स्टार्ट किया, जैसे चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद। इन सारे जगहों पर उन्होंने सफ़र किया। फिर सोचा कि कब तक ऐसा चलता रहेगा, कब तक मैं ऐसे ही भटकता रहूँगा। अगर ज़िंदा रहना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। फिर उन्होंने अहमदाबाद में मैकडोनाल्ड्स में डिलीवरी बॉय का काम स्टार्ट कर दिया, जहाँ उन्हें करीब 1 घंटे के 37 रुपये मिला करते थे। कुछ दिनों बाद उन्हें प्रमोशन मिला और वो वेटर बन गए। उनका कहना था कि उनके लिए किताबें पढ़ने के कंपैरिजन में ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उन्हें हर दिन नए लोगों से, नए विचारों से और नया अनुभव मिल रहा था। जब ये मैकडोनाल्ड्स में जॉब कर रहे थे तो इनके दिमाग में एक बात आई कि बाहर की कंपनी आकर हमारे देश में बर्गर बेचकर इतना ज़्यादा कमा रही है, तो क्यों ना मैं भी अपना खुद का कोई प्रोडक्ट चुनूँ जो पूरे इंडिया को कनेक्ट करता हो और उसी का बिजनेस स्टार्ट करूँ। बहुत ज़्यादा सोचने और समझने के बाद उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आई, वो थी चाय। और उन्हें पर्सनली चाय भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, लेकिन एक चीज़ कॉमन है और वो है चाय। भले ही वो नॉर्थ का हो या साउथ का हो, सबको चाय पीना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उनके दिमाग में इस आइडिया ने क्लिक किया और उन्होंने फैसला किया कि अब वो चाय का ही बिजनेस करेंगे। इसके बाद वो अपना खुद का एक कैफ़े स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन कैफ़े स्टार्ट करने के लिए उन्हें कम से कम 15 लाख रुपए की ज़रूरत थी। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे और उनके लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, या यूँ कहें कि इम्पॉसिबल थी। फिर उन्होंने सोचा कि जितना है और जैसा है उसी से स्टार्ट करते हैं, और खुद से बोला ड्रीम बिग बट स्टार्ट स्मॉल, और चाय का स्टॉल लगाने का फैसला किया, जिसके लिए उन्हें बर्तन, स्टॉल और दूसरी ज़रूरी सामानें चाहिए थी। तो सामान खरीदने के लिए उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तो उन्होंने अपने पापा से झूठ बोला कि उन्हें कोई कोर्स करना है, जिसके लिए उन्होंने अपने पापा से 15,000 रुपये मांगे, और उन्हीं पैसों से उन्होंने अपने ज़रूरत का सामान खरीदा और अपने स्टॉल की शुरुआत की। जब उन्होंने अपने चाय का स्टॉल लगाया तो उनके दोस्तों ने उनका बहुत ज़्यादा मजाक बनाया, उन्हें चिढ़ाया और उन्हें डीमोटिवेट भी किया, लेकिन उन्हें इस बात से कोई ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं और अपने काम को उन्होंने कंटिन्यू किया। जब उनका पहला दिन था तो पहले दिन उनके पास कोई भी ग्राहक नहीं आया और उन्होंने एक भी कप चाय नहीं बेचा। तो उन्हें लगा कि यार प्रमोशन करना चाहिए, तभी तो लोगों को पता चलेगा और मेरे पास वो चाय पीने के लिए आएंगे। तो उन्होंने अपने स्टॉल का प्रमोशन भी किया, लोगों को बताया कि मैंने टी स्टॉल खोली है, आप आइए मेरे पास चाय पीजिए। फिर दूसरे दिन उन्होंने 5 कप चाय बेची, जिससे उन्हें करीब 150 रुपये मिले। वो सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक मैकडोनाल्ड्स में जॉब करते थे और वापस आने के बाद शाम को 7 से 11 चाय बेचते थे। इनके चाय बेचने का तरीका दूसरों से थोड़ा अलग था। ये अपने कस्टमर्स से अंग्रेजी में बात करते थे, जिनके कारण ये लोगों की नज़रों में आ जाते थे और हर कोई इन्हें नोटिस करता था। लोग सोचते थे कि यार ये लड़का कौन है जो चाय बेचता है और अंग्रेजी में बात करता है। फिर अगले दिन उनकी दुकान खुलने से ही पहले कुछ लोग उनका इंतजार कर रहे थे। लोग उनसे मिलना चाहते थे और उनकी कहानी जानना चाहते थे। उस दिन उन्होंने करीब 600 रुपये कमाया। उसके अगले दिन 1200, फिर 4000, फिर 5000। ऐसे ही करके उनकी ग्रोथ बढ़ती रही। फिर जब वो अपने टी स्टॉल से अच्छे पैसे कमा रहे थे, तब उन्होंने मैकडोनाल्ड्स की जॉब को छोड़ दिया और फुल टाइम चाय बेचने लगे। फिर कुछ दिन बाद उनके पापा का फ़ोन आया। उनके पापा उन्हें दिए हुए पैसों के बारे में पूछ रहे थे। तब फिर उन्होंने अपने पापा से झूठ बोल दिया, जो कि अच्छी बात नहीं है अपने घर वालों से झूठ बोलना। फिर भी उन्होंने अपने पापा से झूठ बोला और किसी लोकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। जब वो कॉलेज में गए तो वहाँ सब स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे और फालतू की चीज़ें किया करते थे। उन्हें अपने फ्यूचर का भी कोई ध्यान नहीं था, जिसके कारण उन्हें लगा कि अगर मैं भी यहाँ रहूँगा तो मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा मैं अपने बिजनेस पर फोकस करता हूँ और उसे बड़ा करता हूँ, और पूरा फोकस अपने टी स्टॉल पर लगा दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता।
अगर आज आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो कल आपका बुरा टाइम भी आएगा। ऐसे ही उनके साथ भी हुआ। उनका बिजनेस जब ग्रो कर रहा था तो आसपास के दुकान वाले जलने लगे, तो जेलेसी के कारण उनके दुकान को बंद करा दिया गया, जिसके कारण वो पूरी तरह से टूट गए और अपने आप को एक कमरे में फिर से बंद कर लिया और अपने डिसीजन पर सोचने लगे कि यार कहीं मैंने गलत फैसला तो नहीं ले लिया। और अपनी उन पुरानी यादों को याद किया करते थे जब वो लोगों के लिए चाय बनाया करते थे। लेकिन जो उनके अच्छे कस्टमर्स थे वो उन्हें इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर मैसेज किया करते थे कि आपने दुकान क्यों बंद कर दी, और उन्हें बोला करते थे कि अपना दुकान फिर से स्टार्ट कीजिए, जिसके कारण उन्हें लगा कि हाँ यार अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्यों ना फिर से स्टार्ट किया जाए। उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में जगह ढूंढना स्टार्ट किया जहाँ से उन्हें कोई ना भगा सके, और उन्होंने हॉस्पिटल के सामने एक जगह किराए पर ले लिया, जिसके लिए उन्हें 10,000 रुपये पर मंथ पे करना पड़ता था। जब उन्होंने अपना नया स्टॉल लगाया तब उन्होंने अपने दुकान का नाम रखा MBA चाय वाला। इसका फुल फॉर्म था मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद चाय वाला। इन्हें अपने नाम के कारण बहुत ट्रोल झेलना पड़ा और लोगों ने इनका खूब मजाक भी बनाया, लेकिन इन्होंने इस बात की परवाह नहीं की और अपना काम करते रहे और धीरे धीरे इनकी ग्रोथ होती रही। ये अपने स्टॉल पर ही कुछ प्रोग्राम किया करते थे, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप, प्राकृतिक आपदाएं या कुछ सामाजिक मुद्दे जिन पर चर्चाएं होती थी और लोग अपना अपना ओपिनियन रखते थे, और ये चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती थी, जिस कारण इनका नेटवर्किंग धीरे धीरे बहुत बढ़ा और इनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी और धीरे धीरे इनका बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि आज इनका टर्नओवर करोड़ों में होता है और पूरे वर्ल्ड से अलग अलग देशों में इनके पास ऑर्डर आता है। अलग अलग देशों में जाकर ये लोगों के लिए चाय बनाते हैं। वो एक दिन का इतना चार्ज करते हैं जितना एक IAS ऑफिसर एक महीने में कमाता है। आपको याद दिला दे कि जब ये वीडियो बन रही है तब उनकी एज सिर्फ 24 साल है। उन्होंने अपनी इस करियर की शुरुआत सिर्फ 20 साल में किया था और 4 साल में ही उन्होंने एक ज़बरदस्त सक्सेस हासिल की। वो अपने कुछ दिए इंटरव्यूज़ में बताते हैं कि उनकी ये जर्नी इतनी आसान भी नहीं थी। जब वो अपनी पुरानी वाली स्टॉल चला रहे थे तब उन्हें इसके लिए 4 बार जेल भी जाना पड़ा था और लोग इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल भी करते थे कि तू इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा होकर चाय बेच रहा है, क्या कर रहा है तू। और इनके घर वालों को भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता था कि तुम्हारा लड़का तो जी चाय बेचता है, क्या करेगा वो ज़िंदगी में। और लोग उनके माँ बाप को भी बहुत ज़्यादा ताने दिया करते थे। लेकिन आज जब उन्हें सक्सेस मिल गई तो सिचुएशंस बिल्कुल उलट है। लोग उनके माँ बाप की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और प्रफुल्ल बिल्लोरे की भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि यार सच में तुमने कुछ बड़ा अचीव करके दिखाया। और आज प्रफुल्ल बिल्लोरे बड़े बड़े कॉलेजेस में अपना टॉक देते हैं और लोगों को बताते हैं कि आप भी कुछ कर सकते हैं। और वो एक एंजल इन्वेस्टर भी हैं जो लोगों को पैसे देते हैं उनका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सो ये थी MBA चाय वाला की इंटरेस्टिंग जर्नी। होप आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं हमारे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।